बता दें हाजी रफ़त हुसैन हमारे साथ आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। मुफ्ती मंजूर आधे घंटे तक के लिए हमारे साथ थे। स्वागत है हाजी रफ़त हुसैन आपका। अंसार आज़म मौलाना हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। तृप्ति देसाई हैं, नाइश हसन हमारे साथ हैं और साथ ही खातून शेख हमारे साथ हैं। सवाल ये है कि अदालत ने जो फैसला दिया हाजी अली दरगाह में एंट्री का, उसको लेकर उलेमा नाराज़ क्यों हैं? तो हाजी रफ़त हुसैन पहले आप अपनी बात रखें, फिर मैं बाकी मेहमानों से कमेंट लूँगा। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि हाजी अली पर जो आज फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि कराटे साहब ने जो फैसला दिया है वो फैसला बराबर नहीं है। क्योंकि इस्लाम की नज़र से अगर देखा जाए तो जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमा दिया है, और हदीसें हैं बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं कि जहाँ पर घर से जब औरत घर के बाहर निकलती है बेपर्दा, तो जब तक कि वो घर वापस नहीं आती अल्लाह के फरिश्ते जो है उसके ऊपर नालते भेजते रहते हैं। तो जब घर से बाहर निकलने के लिए जब पाबंदी है और कब्रिस्तान में जाने के लिए पाबंदी है, मज़ार शरीफ में जाने के लिए पाबंदी है, तो फिर इस पर कोर्ट ने जो इतनी जल्दी फैसला लिया, मैं समझता हूँ एकदम गलत किया है। क्योंकि पिछले करीब 50-60 साल से बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा है, आज तक उसका फैसला नहीं आया। और हमारे कराटे साहब को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि जो उन्होंने 2 साल के अंदर ही फैसला सुना दिया। अच्छा, तो आप और एक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि एकदम सर आप चाहते हैं इस पे भी 15-20-50 साल सुनवाई करते हैं। 15-20 साल मतलब यह है कि इस्लाम, देखिए नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम जो है, इस्लाम को पहले समझिए और हदीसों को पढ़िए और उसके बाद फैसला लीजिए। आपको अगर मुसलमानों से जुड़ा कोई मामला अदालत में जाने नहीं चाहिए अगर जज मुस्लिम नहीं है तो चलेगा। इसका राजू मोरे साहब सर कि मुसलमानों से जुड़ा कोई मामला अदालत में जाना नहीं चाहिए अगर जज मुस्लिम नहीं है। वहां पर सैयद, वहां पर उस कोर्ट के अंदर जस्टिस सैयद साहब हैं, उनकी कोर्ट में जाना चाहिए था। नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि जिस अब ये भी आप तय करेंगे कि अदालत में जज कौन सुनवाई करेगा और पैरवी कौन वकील करेगा, मानी हो जाएगी। ये तो आप पहले से ही तय करते हैं कि किसको अदालत जाना चाहिए किसको नहीं। और आप कह रहे हैं औरतों पे अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरा एक सवाल आप दोनों से है, हाजी साहब और मौलाना साहब, आप दोनों, एक मौलाना एक हाजी हैं, बड़ी आप लोगों की धर्म के हिसाब से इज्जत है। मेरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं औरतों पे लानत भेजते हैं अल्लाह के फरिश्ते, आपको नहीं लगता कि उन औरतों के घरों के मर्दों पे लानत भेजते होंगे अल्लाह के फरिश्ते जो ऐसी बातें करते हैं? नहीं रोहित जी, देखिए इस्लाम जो है, इस्लाम किसी के घर की जागीर नहीं है। इस्लाम जो है, हदीस जो है, शरीयत जो है, वो किसी के घर की जागीर नहीं है। कोई भी अगर इस तरीके से बातें करेगा तो मैं समझता शरीयत के हुक्म को आप नहीं बदल सकते। मुझे भी एक सवाल करना है। हेलो रोहित जी, मुझे भी एक सवाल करना है। साहिबा सुन लीजिए, मुझे भी एक सवाल करना है। करिए खातून से एक सवाल करिए। नहीं तो पहले मेरी आप एक बात बताइए, आप जो टीवी चैनल पर बैठी हुई है खातून साहिबा, जरा मेरी सुनिए, क्या आपने वो हदीस को, आपको वो हदीस मालूम है कि जब, मेरी बात को सुनिए, आप डिलीवरी की बातों को छोड़िए, पहले आप मेरी बात को सुनिए कि जब औरत अपने घर से बाहर निकलती है बेपर्दा होके, तो क्या अल्लाह के फरिश्ते उस पर नालते भेजते हैं कि नहीं? ये किसने बोला, किसने हदीस बताया? ये हदीस अरे हाजी साहब सुन लीजिए, अरे ये हदीस किसने लिखा है मेरे को बताओ तो आप सही। टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, पूरा मुल्क आपको सुन रहा है। मेरी उम्र भी 60 साल हुई है, मैं भी अच्छी तरह हदीस पढ़ती हूँ, समझे? अरे ठीक है, आपकी 60 साल हुई हो, 70 साल हुई हो, मुझसे बहस नहीं है। औरतें क्या सुनिए, पहले मैं एक बात बाजार जाती है, औरतें हॉस्पिटल जाती है, औरतें हर घर का काम करती है, बाजार भी नहीं जाना चाहिए। सुन लीजिए, अरे भाई बहस सुन लीजिए पहले। मौलाना बाजार भी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। बेचारे बाजार लाके दे देते हैं। मौलाना आप कह रहे हैं बाजार भी नहीं जाना चाहिए। अरे भाई ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। सर सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाजी साहब जो आज आपने एक बात कही है कि अगर मुसलमान जज होता, हाजी साहब, मौलाना नहीं है ना, सुन लीजिए हाजी साहब जो आज आपने जज की बात कही है कि अगर मुसलमान जज होता सैयद साहब के, ये बिल्कुल हमें जितने भी हिंदुस्तान के जजेस हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हमें सब पर एतबार है। वो अपने कानून के हिसाब से ही फैसला देंगे, वो मजहब के हिसाब से फैसला नहीं देंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें टीवी पर बयान देना चाहिए। मौलाना साहब कितने, मौलाना अंसार रजा कितने लोगों के बयानों को सुधार के पेश करेंगे आप? अभी मुफ्ती साहब के बयान को सुधार रहे थे, अब हाजी साहब के बयान को सुधार रहे हैं। रोहित जी, हमारे कितने लोगों के बयानों को सुधारते रहेंगे बैठ के आप? देखिए, हमारे इससे पहले सोच को सुधार लीजिए ना।
हमारे मुल्क के सुधारने की बात नहीं है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे थे केवल शरिया कानून से चलेगा, जब हिंदुस्तान में शरिया कानून नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान जज सुनेगा केवल। जज की कुर्सी पर बैठे हैं, ज़बानी तलाक दी जा रही है, उसको तो बैन जज करो। साहब हमारे मुसलमान बहनों की ये तलाक उनको क्या हो इस्लाम रही के बारे है? में जानकारी है क्या? जब इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है तो इस्लाम के अरे इनको तो है, जो आपके साथ जो महिलाएं बैठी हैं, आगे जो महिलाएं आपके साथ बैठी हैं, उनको तो इस्लाम के बारे में जानकारी है। नाइश हसन, डंडा लेकर के नहीं रोकेंगे उसको। एक मिनट रुकिए। हम तलवार उसके सामने खोल के नहीं अगर वो जो रखेंगे, औरतें बैठी हैं उनको इस्लाम के बारे में जानकारी होती है, नाइश हसन, तो मुझे नहीं लगता है कि वो टीवी चैनल पर आकर इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। नाइश हसन, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नाइश हसन, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। उन्हें तो लगता है कि आपको इस्लाम आपको अधिकार है, खाली आपको अधिकार है, हम लोग को नहीं है। नाइश हसन, बोलिए। अगर आप लोगों ये को जो महिलाएं बैठी होंगी उनको शर्म आना चाहिए देखिए, टीवी आप पर किसके डिबेट करते कहने पे हुए। ये सब आपको नहीं आनी चाहिए क्या? मुझे नहीं पता। इस्लाम को आपको नहीं बदनाम आनी चाहिए जो क्या? आप लोग कर रही है ना, तो ये मुल्क के लिए अच्छा है, ना देखो, दीन के शर्म लिए की अच्छा जगह है। हमने 4 कपड़े पहने हैं, शर्म की जगह 4 कपड़े पहने हैं, बेपर्दा नहीं मैं बैठे हैं। अरे शर्म आना चाहिए जो आप ये बातें कर रही हैं, महिला होके टीवी चैनल के ऊपर जो इस तरीके से बातें कर रही हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। आपके पास ईमान भी नहीं है। आप ही के पास आपके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा रही है, माफ कीजिएगा। आप दे दो अगर मिलता है तो बोलना ईमान। चाहती हैं आप हाजी इससे? साहब, ईमान है तो दे दो आप मुझे। जो भारत के लोगों को अपने पक्ष में और लाना हाजी चाह रही रफत हैं, इस तरह की जावेद, बातों हाजी से। रफत हुसैन, सुनिए ना, इतनी गलत आप बातचीत लोग कर रही हैं आप टीवी पर आकर। नहीं, पूरा आप देश हज देख रहा यात्रा है, पूरी करके आए दुनिया हैं, देख रही है इसको। आप मौलाना हैं। लोग आपका सम्मान इसीलिए करते हैं कि आप लोगों ने जीवन में इतना अनुभव पाया। बराबर, तो दुनिया लेकिन को जीवन में दिखाना इतना चाहती अनुभव हूं पाके अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं टीवी पर आकर, और इससे सोच रहे हैं कि मैं दूसरों को पाठ पढ़ा रहा हूं, हम नहीं तो कर सर, रहे। मैं क्या माफी भाषा चाहता का हूं। इस्तेमाल कर रहे हैं रोहित जी? मुझे वाकई बड़ी शर्म आ रही है नहीं, लेकिन कि आप लोग मैडम को इतने भी बड़े सोचना ओहदेदार, चाहिए, इतने वो उम्र कपड़े दराज पहने होकर ऐसी हुई हो, बातें इस तरीके कर की बातें कर रही हैं। प्लीज सर, प्लीज। उनको भी नाइश सोचना हसन, चाहिए कि एक क्या लास्ट पर कमेंट क्या आपका बातें लूंगा करना केवल इन चाहिए, सब की उनको ये बातें भी सुनने नहीं के है। बाद। उसके इस्लाम बाद पर चर्चा एक चल कविता रही है। सुनाना चाहता हूँ आज चलने से पहले प्रसून जोशी की। बोलिए नाइश हसन, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी बात आ रही थी कि हम आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती होती है। रोहित, आप याद करिए जब नजमा का केस भद्रक में आया था, उड़ीसा में, जो ऐसे साजिदीन थे, जो मौलाना साहब, उन्होंने हाथ पकड़ के नजमा को गांव से बाहर निकाल दिया था। उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा था, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, सिर्फ गाँव में रहने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं होती, ज़बरदस्ती करते हैं ये लोग। हम कह रहे हैं कि दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आप ऐसी ना होती तो टीवी पे बहस ना करती। टीवी पे बहस करने में अगर आपका इस्लाम इजाज़त नहीं देता, पर मेरा इस्लाम इजाज़त देता है, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। नाइंसाफ़ी पे एक बहस हो सकती है, इस पे सुधार हो सकता है, बहुत से सुधार हुए हैं। आप अपना इस्लाम बता दीजिए जरा, कौन सा है आपका बाबा इस्लाम? साहब ने आप अपना इस्लाम बता दीजिए, कौन चुप सा रहिए इस्लाम आप। है? 1927 में शट अप मैन, शट अप। आपका इस्लाम बताइए, आपका इस्लाम कौन सा है? आपका इस्लाम कौन सा है? आप जरा अपना इस्लाम बताइए, इस्लाम को बदनाम मत कीजिए आप। जलाया था आप इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। आप अपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ ने बैठ करके इस्लाम कोई की बदनाम नहीं कर रहे, बदनाम आप लोग कर रहे हैं, आप लोग, और आप कह रही लोग हमारा इस्लाम बदनाम कर इजाजत रहे देता है। हैं। कोई नहीं, आपके अंदर आप अपना इनसिक्योरिटी इस्लाम है। बताइए, कौन सा आपके आपका अंदर इस्लाम? insecurity औरतें बदनाम है, कर रही हैं। आप औरतों को आप बदनाम जैसी नहीं औरतें कर आकर रहे। टीवी मेरा चैनल के ऊपर इस्लाम को इक्वालिटी बदनाम कर है, रही है। मेरा इस्लाम आपको शर्म आना चाहिए टीवी के ऊपर इस्लाम को बहस करते हुए। चलिए, और अगर ऐसे इस्लाम बातें वाकई बताइए कैसे इस्लाम आपको और हमारा इस्लाम होता है। जैसा मौलाना आप लोग खुद कहते रहे टीवी पर आकर, मौलाना आप लोग तो खुद कहते रहे कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है, इस्लाम में महिलाओं को बल्कि पुरुषों से ऊपर रखा गया है, तो कम से कम भाषा के स्तर पे थोड़ा सा ध्यान देते आप लोग, इस बात का लिहाज करते कि टीवी पर बैठकर औरतों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। हम इस चर्चा को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं इस माहौल को देखने के बाद, लेकिन चलते चलते एक कविता ज़रूर सुनाना चाहते हैं आज आपको, प्रसून जोशी की, जो लड़कियों को लेकर खास तौर पर उन्होंने लिखी। कल रात डीएनए में भी हमने सुनाई थी, एक बार फिर वो कविता ज़रूर सुनिए। शर्म आ रही है ना, शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया। शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया। शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को। शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा। शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा। शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को। शर्म आ रही है ना उन शब्दों को,
उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा? शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न? शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को? शर्म आनी चाहिए। हर ऐसे विचार को शर्म आनी चाहिए जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को, शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी, तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल, और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था, और सुबह होकर रही।